नमस्कार दर्शकों, सुनने में आता है कि सबका मालिक एक है, सबका पिता एक है और वो पिता सकल समान समदृष्टि है, निर्विकार है और सभी को उसने बनाया है। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म के लोग यहोवा जी को परमेश्वर मानते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो परमेश्वर होता है वो सकल समान समदृष्टि होता है, सभी को एक तरीके से देखता है क्योंकि उसने सभी को बनाया है। उस परमात्मा ने किसी को भी जाति भेद में नहीं बांटा है, वो एक है और सभी उसके बच्चे हैं। लेकिन आज बाइबल पढ़ते पढ़ते मैंने एक चीज़ देखी है, वो आपको दिखाते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं पवित्र बाइबल है और द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया से जो है प्रकाशित है। आगे हम यहाँ पर आए हैं, चैप्टर गिनती में आए हैं, इसके 5 में आए हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोड़ियों को दर्शकों देख सकते हैं आप, और जितनों के प्रमेय हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हो उन सबों को छावनी से निकाल दे। ऐसों को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री छावनी से निकाल कर बाहर कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच में निवास करता हूँ उनके कारण अशुद्ध हो जाए। और इजराइलियों ने वैसा ही किया, अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से निकाल कर बाहर कर दिया जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था। इजराइलियों ने वैसा ही किया। दर्शकों, अभी आपने साफ साफ देखा कि यहोवा मूसा से कह रहे हैं कि इन कोड़ियों को बाहर निकाल दे यहाँ से, छावनी से, वरना तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। मतलब जो यहोवा जी है, जिनको ईसाई भाई अपना परमेश्वर मानते हैं, भाई वो कह रहे हैं कि इन कोड़ियों को यहाँ से बाहर निकाल दो, नहीं तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। अगर मतलब भगवान होके कोई कह रहा है कि अशुद्ध हो जाऊंगा, तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, परमेश्वर की डेफिनेशन बताई थी कि जो परमेश्वर होता है वो सकल समान समदृष्टि होता है क्योंकि सभी को उसने बनाया है। वो परमात्मा ऐसा होता है कि कोड़ियों को जीवन दान तक दे सकता है, कोड़ियों को ठीक तक कर सकता है। तो ये सभी परमात्मा के गुण होते हैं कि परमात्मा जो है एक राक्षस को भी एक सच्चा भगत बना सकता है। तो ये परमात्मा के सभी गुण होते हैं और परमात्मा के गुणों में ये कहीं नहीं आता कि परमात्मा जो है अशुद्ध हो जाएगा। परमात्मा के केवल दर्शन मात्र से ही जो है इतने सारे पाप कट जाते हैं, तो उसके गुणों में ये कहीं नहीं आता। इसलिए अगर आपको सच्चे परमात्मा की भक्ति करनी है और उसके बारे में जानना है तो आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए। आपको उसी से वास्तविक जानकारी होगी कि वह परमात्मा है कौन, आखिर हम कहाँ से आए हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।